अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हूँ लेकर आपकी सेहत के मसाइल का हल आपके घर पर डॉक्टर ऑनलाइन के साथ। आज के बाद मैं इस चैनल पे कुछ ऐसी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी जो बहुत कॉमन हैं और जिनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उनकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन हम कब लेवल करते हैं? अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से ज़्यादा रह रहा है मुसलसल, तो उसको हम हाइपरटेंशन लेवल कर देते हैं। और इतनी रीडिंग अगर किसी की ब्लड प्रेशर की आ जाती है, चाहे वो एक दफ़ा आए या मुसलसल आए, तो उसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और उसे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो है वो लेनी चाहिए। अब अगर कोई पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर अगर 140/90 से कम रह रहा है लेकिन वो 130/80 से ज़्यादा है, तो उसमें हम पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो करके पहले ट्राई करते हैं कि ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल होता है या नहीं होता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उस पेशेंट में पहले कोई दिल का दौरा ना पड़ा हो, या उसको कोई गुर्दे की बीमारी ना हो, या उसकी फैमिली हिस्ट्री ना हो कोई उसकी दिल के मरीज़ की या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि लो साल्ट इनटेक या लो साल्ट डाइट जो है वो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर कोई स्मोकर है तो स्मोकिंग बंद कर दे, अगर कोई अल्कोहलिक है तो अल्कोहल छोड़ दे। और दूसरा जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है उसको अवॉइड करना, अपना वेट जो है उसको हेल्दी मेंटेन करना, स्ट्रेस जो है उसको जो है अवॉइड करना या स्ट्रेस से बचना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपनी एक हेल्दी और एडिक्वेट जो स्लीप है या नींद जो है वो 7 से 9 घंटे की जो है वो लेना। ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं और उसके बाद फिर हम चेक करते हैं या पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि रिकॉर्ड रखे, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है या नहीं होता। ये उस सूरत में है अगर ब्लड प्रेशर 130 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है वो 80 से 90 के दरमियान में है। लेकिन अगर 140/90 से ऊपर हो जाए तो फिर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लेनी ही लेनी है। और अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, जो कि 140/90 से कम है, तो फिर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लेनी है। और उसका क्या तरीक़ाकार होता है? उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने डॉक्टर के पास जाना है, चेक कराना है, ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड दिखाना है अगर आपने पहले से रखा हुआ है, और या फिर आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग वहाँ डॉक्टर के पास जाके हाई आती है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। अब मेडिसिन आपने प्रिस्क्राइब करवा ली, अब आगे का क्या तरीक़ाकार है? अब आपने वो मेडिसिन, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो मेडिसिन जो आप मेडिसिन डॉक्टर से लिखवा के लेके आए हैं वो आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें। उसमें नागा करना या हस्बे ज़रूरत कोई चीज़ नहीं होती। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आपने बाकायदगी के साथ लेनी है जो आपको एक प्रिस्क्राइब की हुई है, विदाउट एनी गैप। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जब आप एक दफ़ा शुरू करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, मतलब नॉर्मल पे आ जाता है, 120, 80, 110, 70 जितना भी आपका आ जाता है। और अगर आपका मेडिकेशन के साथ इतना ब्लड प्रेशर आ रहा है और मुसलसल इतना ही रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप दवाई छोड़ सकते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि दवाई बहुत ही अच्छी है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और आपने इसी को ही जारी रखना है और आपको मज़ीद दवाई बदलवाने की ज़रूरत नहीं है और बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये मतलब होता है। तो मेडिसिन आपने नहीं छोड़नी, अदरवाइज़ फिर आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ प्रोग्रेस कर जाएंगे और आपकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी जो है उसका रिस्क बढ़ जाएगा। अब कब आपने डॉक्टर के पास जाना है? आपने एक दफ़ा मेडिसिन शुरू करवा ली, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो गया, तो आप आराम से वो मेडिसिन लेते रहें और आपको डॉक्टर को रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। कब आपने डॉक्टर के पास जाना है? अगर आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रह रहा है बावजूद इसके कि आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने डॉक्टर को जाके चेक कराना है। या फिर आपको ब्लड प्रेशर के साथ कोई नई सिम्टम, जैसे कि आपकी नज़र में कोई तब्दीली आ रही है, नज़र कम होना शुरू हो गई है, या आपको सर में दर्द है या चक्कर आना शुरू हो गई है, मतलब कोई नई सिम्टम्स आना शुरू हो गई ब्लड प्रेशर हाई होने के साथ, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। या आपका ब्लड प्रेशर जो है 180/120 से ज़्यादा है और आपको कोई अलामत नहीं है, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है और अपनी मेडिसिन जो हैं वो आपने चेंज करवानी है। तो ये जो है आपकी कुछ इंडिकेशंस है जिसमें आपने डॉक्टर को जाके चेक कराना है। एक तो ये है कि मुसलसल आपका ब्लड प्रेशर हाई है मेडिसिन लेने के बावजूद और लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद। दूसरा जो है आपको नई सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। तीसरा जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 180/120
120 से अगर ज़्यादा हो। और इमरजेंसी कंडीशन कौन सी जिसमें आपको फ़ौरन इमरजेंसी में जाना चाहिए, उसमें ये है कि ब्लड प्रेशर एक का 180/120 से ज़्यादा होना, लेकिन सिम्टम बेशक कोई ना हो, लेकिन अगर इतना ब्लड प्रेशर है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपने इमरजेंसी जाना है। और अगर 180/120 आपका ब्लड प्रेशर है और साथ में सिम्टम्स भी हैं, कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं? चेस्ट पेन, छाती में दर्द का होना, जिस्म के किसी हिस्से की कमज़ोरी हो जाना, नज़र में तब्दीली होना, नज़र का कम हो जाना या नज़र का कम हो जाना या नज़र का ख़त्म हो जाना, या फिर जिस्म के किसी हिस्से का सुन होना, या फिर चक्कर आना, ठीक है, ये, या फिर उल्टी जो है उसका शुरू हो जाना। ये सारी अलामात अगर आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ तो आपने ज़्यादा ब्लड प्रेशर के साथ, तो आपने फ़ौरन इमरजेंसी में जाके डॉक्टर के पास प्रेजेंट करना है। तो आज तक जो मैंने आपको बताया है ब्लड प्रेशर के लिए कि मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए और कब आपने डॉक्टर के पास जाना है और कब आपने इमरजेंसी में प्रेजेंट करना है, ये बातें अगर आप याद रखेंगे तो बहुत हद तक ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन से जो हैं वो बचे रहेंगे। अगर आपको ये बातें या मेरा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।